अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपकी जॉब्स अनाउंसमेंट के बारे में बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जो है वो डिपार्टमेंट है CPPA, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो पोस्ट्स हैं और उसके अलावा डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन है। आप भी जो है वो इस जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर प्लान्स है। उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है CA इंटरमीडिएट विथ आर्टिकल कंप्लीट, RCMA पाकिस्तान, CIMA UK, ACCA, CFA क्वालिफाइड, एनी अदर क्वालिफिकेशन फ्रॉम बॉडी ऑफ professional accountants with article complete or at least 16 years education in accounting and finance from a Hague recognized university along with the article complete from reportable CA forum। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ये भी पोस्ट है। उसमें जो है वो और बैचलर्स चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से होगी तो वो भी अप्लाई कर सकता है और उसकी मिनिमम जो है वो 16 ईयर्स से एजुकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन सारी पोस्ट है उसी में तकरीबन 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स तक जो है वो एज होनी चाहिए। तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क इंजीनियर। तो उसकी जो डिग्री है वो भी बैचलर्स मास्टर्स और मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड फ्रॉम हेक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा जो 4 नंबर पर पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर। तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बैचलर्स है। और उसके अलावा मास्टर्स असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओरेकल डेवलपर। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बैचलर्स मास्टर्स मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी भी जो है वो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर रिलेटेड फील्ड फ्रॉम हेक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो उसके अलावा जो 7 नंबर पे पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बैचलर्स मास्टर्स डिग्री मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर रिलेटेड फ्रॉम हेक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 8 नंबर पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA बैचलर्स मास्टर्स डिग्री मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर रिलेटेड फील्ड फ्रॉम हेक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट मैनेजर ग्राफिक डिज़ाइनर बैचलर्स मास्टर्स डिग्री मिनिमम 60 ईयर्स education in computer science software engineering are related field from Hack recognized university। assistant manager system analytic functional analytics bachelor's masters minimum 60 years education in computer science software engineering are related field from Hack recognized university। assistant manager market and stimulations bachelor's masters और उसके अलावा 60 ईयर्स एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स एनर्जी और सिमिलर फील्ड। असिस्टेंट मैनेजर इकोनॉमिस्ट बैचलर्स मास्टर्स डिग्री मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन इकोनॉमिक्स। और उसी के अलावा जो 13 नंबर पे पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बैचलर्स मास्टर्स डिग्री 60 ईयर्स एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स एनर्जी एनवायरमेंट और सिमिलर फील्ड। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स वी आर लुकिंग फॉर पेशेंट एंड सेल्फ ड्राइवन प्रोफेशनल विथ BBA ऑनर्स MBA MSc और MS डिग्री इन
ह्यूमन रिसोर्स HR MPA मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन। तो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 60 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा जो 14 नंबर पे पोस्ट है वो उसी में भी जो है वो ये होनी चाहिए। और जो 15 नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर एडमिन वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट एंड सेल्फ ड्राइवन। तो इसमें भी जो है वो पैशनेट चाहिए, मतलब कि उसकी बीबी होनी चाहिए और वो जो है वो उस काम का काबिल होना चाहिए और उसकी एजुकेशन जो है वो 60 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा द डील कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री मिनिमम 40 ईयर्स एजुकेशन है। तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी में किसी भी जो है वो डिग्री की, मतलब किसी भी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी ग्रेजुएशन है, बैचलर्स है, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो एजुकेशन है वो है 40 ईयर्स। तो इसमें बहुत कुछ जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 17 में जो है रिसेप्शनिस्ट, तो इसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए और ये भी जो है वो बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी में। और जो 18 नंबर पे पोस्ट है वो कैंडिडेट मस्ट हैव लिस्ट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएस। तो इसमें जो है वो तकरीबन मैट्रिक होनी चाहिए। तो ये भी ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है वो किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसमें, ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप जो है वो इसमें। तो फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि हम जो है वो किस तरह इस कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैटेगरीज है वो है सेंट्रल पावर एजेंसी। तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको जो है वो कैटेगरीज मिल जाएगी। ये है, लेकिन इसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो हम वो कैटेगरीज ढूंढेंगे जिसकी डेट अभी तक कंटिन्यू है, तो हम उसी में ही अप्लाई करेंगे। तो हम जो है वो डेट को देखेंगे और नीचे स्क्रॉल कर 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 जाएंगे। और जैसे ये आएगा तो हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप जो है वो देख सकते हैं, इसी इसी तरह आप जो है वो न्यू और इसमें चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज मिलेगी। तो हम जो है वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, तो उसकी जो डेट है वो तकरीबन 7 जुलाई। और उसी के अलावा जो ईयर है वो है 2022। तो हम जो है वो इस पे व्यू करेंगे तो हमको जो है वो इसका व्यू मिलेगा। और हम जो है वो उसकी एड भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है वो ये फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अलावा हम इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29/7/2022। तो हम जो है वो इस डेट, लास्ट डेट जो है वो अभी तक है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टेस्ट डेट विल बी अनाउंस्ड सोन। तो टेस्ट डेट जो है वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो हम जो है वो इस रजिस्ट्रेशन, तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी कैटेगरीज आएगी उसी कैटेगरीज वाइज हम जो है वो फॉर्म सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।